नमस्ते। गुड मॉर्निंग भाई। मैं अश्विनी कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल स्कूल शिक्षा पर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल चैप्टर जो कि बहुत ही ख़ास है, क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हमने रिलेशन के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम बेसिक कवर करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है। ये रियल वैल्यूड फंक्शन कौन कौन होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्योंकि रिलेशन से रिलेटेड है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन जो हम देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस इसका वीडियो देख लें। तो उसमें हमने डिफाइन किया था कि अगर कोई सेट ए है 1 2 3 एंड एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट हैं ए कॉमा बी, वही हमारा पुराना एग्जांपल है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी एक सेट है, सेट का फॉर्म है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एलिमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी की बात करें तो ये कितना आएगा? 2। यहाँ पे हम बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो आपको पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दैट मीन्स 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो ये क्या हो गए? 6 एलिमेंट हो गए। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे? लेकिन जितने एलिमेंट होंगे उसमें 2 की पावर में उतना ही कर देना है कि 2 की पावर 6 दैट इज 64। तो हमने कहा था कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब जितना रिलेशन होगा, रिलेशन क्या होता है? नंबर ऑफ रिलेशन, जितने सबसेट उतने क्या होंगे? नंबर ऑफ रिलेशन। तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट, यानी कि जितने सबसेट होंगे उतने ही क्या होंगे? रिलेशन होंगे, यानी कि ये भी कितने आएंगे? 64। तो ये तो हो गया। अब इन रिलेशन में कौन फंक्शन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। तो आप कह सकते हैं, अगर जनरल फॉर्म में आपको बोलना हो कि फंक्शन क्या, व्हाट इज फंक्शन, कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बात किया था कि सबसे पहले रिलेशन या सेट क्या होता है, तो सेट देखा। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का क्या होता है? कलेक्शन होता है। जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। सिमिलरली जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन होता है। तो भाई क्या क्राइटेरिया होगा फंक्शन बनने के लिए? जितने भी रिलेशन हैं, यानी कि रिलेशन हमने बताया कि अभी हमने बात किया कि रिलेशन यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 64, जो हमने एग्जांपल लिया। तो इन 64 में, ये रिलेशन में सम आर फंक्शन, कुछ फंक्शन होंगे और कुछ फंक्शन नहीं बन पाएंगे। सम आर नॉट फंक्शन, कुछ फंक्शन होंगे और कुछ फंक्शन नहीं होंगे। तो क्या क्राइटेरिया है फंक्शन बनने के लिए? क्या होगा फंक्शन बनने की कंडीशन क्या है? तो फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बढ़ें आगे डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन इज लाइक अ मशीन। फंक्शन क्या है? एक मशीन है, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th 10th या 11th में, है ना। फंक्शन का वर्क क्या करता है? एक मशीन की तरह है। लाइक ये क्या है? आपका मशीन है, और यहाँ से आप कुछ स्पेसिफिक आउटपुट इनपुट डालेंगे। स्पेशल इनपुट पड़ेगा इसमें, और स्पेशल इनपुट के बेस पे आपका क्या मिलेगा? कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है,
लाइक ये आपकी क्या है, कोई मशीन है, सपोज दैट मानने कहिए कि ये मशीन है आपका रूट एक्स टाइप का मशीन है। अब रूट एक्स में आप कुछ स्पेशल इनपुट डालेंगे, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया जीरो, तो जीरो डालेंगे तो रूट जीरो इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो। यानी कि आप अब जब जीरो पुट करेंगे, जीरो इनपुट डालेंगे तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा, जीरो। जब आप वन डालेंगे तो रूट वन इज इक्वल टू होता है वन, तो रूट वन पे आपका आउटपुट क्या मिलेगा, वन। अगर आप टू डालते हैं तो रूट टू, ये कितना देगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रूट टू है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यानी कि वन पॉइंट समथिंग इस टाइप का ये फंक्शन देगा। अब माइनस वन देंगे तो माइनस वन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू है ना, इस टाइप से। तो अगर माइनस वन देंगे रूट में, रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी होगा, मतलब कोई आउटपुट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो रूट के अंदर माइनस वन देने पर ये इमेजिनरी आएगा और यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो डेफिनेशन है फंक्शन की, तो फंक्शन की डेफिनेशन में ध्यान रखना है कि कुछ भी एलिमेंट हम इनपुट में नहीं डाल सकते। इनपुट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सम स्पेसिफिक एलिमेंट ही यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं और उसके बेस में कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यही आपका क्या है, फंक्शन। अच्छा, ये डेफिनेशन तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन में। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहता है, तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो डेफिनेशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी आप अगर आपके पास दो सेट हैं तो आप कहेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मस्ट बी यूनिक इमेज इन सेट बी, ठीक है। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए इन सेट बी में उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपके पास सेट है, लाइक ये हमने कह दिया कि हमारे पास क्या सेट ए है, दूसरा हमारे पास सेट बी है, तो सेट ए में जो भी एलिमेंट आएंगे उन सारे एलिमेंट की यहाँ पे मैपिंग होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया, इसकी है ना, 3 की मैपिंग भी ए के साथ कर दिया, 2 की मैपिंग भी बी के साथ कर दिया, ठीक है, इस टाइप से। इसका मतलब है कि जो सेट ए है ना, यानी कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये फंक्शन का लिखने का तरीका हो जाएगा। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं फर्स्ट वाले सेट में कोई भी सिंगल नहीं होना चाहिए, मतलब सारे के सारे मैप्ड होने चाहिए सेकंड वाले सेट में, ठीक है, इस तरीके से। तब हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक फंक्शन है, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन पूछने के लिए हम सिर्फ 2 क्वेश्चन पे ऊपर प्रेशर कर सकते हैं। कि पहला क्वेश्चन आपको पूछना है कि सबसे पहली बात कि सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए, है ना, मस्ट बी मैप, मस्ट बी मैप मैप्ड ऑफ सेट ए टू सेट बी एलिमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और सेकंड है ये देखना है कि सेट ए की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब एक के साथ ही होना चाहिए, है ना, मतलब कि यूनिक इमेज ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट की सभी की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं कुछ और स्पेशल डेफिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है, अब यहाँ से आपका स्पेशल डेफिनेशन, ठीक है, मतलब जो आपको बुक में मिलेगी। अब फंक्शन क्या होता है, कहेंगे कि ये रिलेशन होता है, दिस इज अ रिलेशन। कहेंगे कि रिलेशन, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज said to be फंक्शन, ये फंक्शन कहलाएगा। या फिर फंक्शन को ही क्या बोलते हैं, मैपिंग,
मैपिंग कहलाएगा इफ every element of set A has, जो सेट ए के एलिमेंट है ना, इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। सेट ए हैज रिलेटेड टू सेट बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो x है ना, x बिलोंग करेगा पहले वाले सेट को, ठीक है, और जो y है, जो एलिमेंट आएगा यानी f ऑफ x जो y आया, y बिलोंग करेगा सेट b को, सेकेंड सेट को, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देखना है जो x के यानी सेट a के एलिमेंट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इमेज। y के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, इमेज, और x के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, कि जो सेट a का एलिमेंट है इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y एंड y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है, अगर इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ तो अगर हमारे पास सेट है कि सेट ए ये हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सेट बी हो गया, तो इसमें एलिमेंट अगर 1 2 3 है, इधर साइड हमने ले लिया ए और बी, तो इस तरीके से अगर ये मैपिंग है, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ना, ये क्या कहलाएंगे, आपकी प्री इमेज। इधर साइड वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, प्री इमेज, और ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे, इमेज, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा कि वन इज अ प्री इमेज ऑफ ए, वन इज प्री इमेज ऑफ ए, और इसी को उल्टा कर दें तो ए इज इमेज ऑफ वन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बी का है तो बी इज अ प्री इमेज, बी क्या है, प्री इमेज है किसकी, टू की, और टू इज यहाँ पे बी क्या है, इमेज है टू की, और टू क्या है, प्री इमेज है बी की। सिमिलरली यहाँ पे थ्री की बात कर सकते हैं, थ्री क्या है आपका, प्री इमेज ऑफ ए, और ए क्या है, इमेज ऑफ 3 and 1, है ना, इस तरीके से। तो ये समझ में आ गया। अब फंक्शन के केस में अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन कौन सा होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने एक सेट बनाया 1 2 3 और इधर सेट बी बनाया, इतना टेढ़ा हो रहा है, ए बी सी, और इस तरीके से मैंने फंक्शन डिफाइन किया। तो बताना है दिस इज फंक्शन और नॉट, क्या ये फंक्शन है। तो आप कहेंगे कि फंक्शन के लिए दो ही क्राइटेरिया है, पहली चीज़ कि सेट ए के सारे एलिमेंट मैप होना चाहिए, मैपिंग है, ठीक है, ये तो फॉलो कर रहा है। सेकंड, जितने भी एलिमेंट हैं वो मैप होने चाहिए। साथ में हमको सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपको ये भी देखना है कि प्रत्येक एलिमेंट की, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं इन सब की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो 1 की एक इमेज है ए, क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी है ये ज़रूर ध्यान देना कि यहाँ पे कितनी है ए, 2 की कितनी है 1, है ना, 3 की कितनी है 1, है ना, सभी की 1 1 है, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, इसका मतलब दिस इज फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा 1 2 3 4 और इधर साइड मैंने एलिमेंट लिया ए बी सी डी, ठीक है। अब बताना ये फंक्शन है या नहीं, सेट ए सेट बी, दिस फंक्शन और नॉट। सबसे पहले क्या देखना है, इसमें चेक करना है कि ये फंक्शन है, इसके सारे एलिमेंट मैप्ड है, बोले हाँ मैप्ड है। इधर साइड कोई खाली नहीं होना चाहिए ना, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए इधर साइड, ठीक है। रिलेशन के केस में फ्री हो सकता है बट इधर साइड यहाँ पे फंक्शन के केस पे फ्री नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है ना, 3 की एक इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है। वो अलग बात है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 एंड 4 की सेम इमेज है, तो उससे हमसे मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि कितनी इमेज है। तो हम सबसे पहले बात देखें कि सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड हैं। बोले हाँ मैप्ड हैं, सबके सब है। कितने एलिमेंट हैं? सबके एलिमेंट की जो इमेज है वो क्या यूनिक है? तो बोलेंगे हाँ यूनिक है, मतलब दोनों क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? फंक्शन है। ठीक है, दिस इज फंक्शन। क्लियर है? ये हो गया। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ें, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1 ABCD और इधर लिया 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको मैंने मैप किया। अब बताना है आपको ये सेट ए है ये सेट बी है, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन है। पहली बात, इधर के सारे एलिमेंट मैप है क्या? नहीं मैप है, ये खाली है ना, ये फ्री है, तो फ्री एलिमेंट है। इसका मतलब है क्या? ये फंक्शन ही नहीं है, दिस इज नॉट फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल और करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कहा 1 2 3, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए बी। तो यहाँ पे मैंने लिया अब आपको बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से कि सबकी क्या एक ही इमेज है? हाँ, सभी मैप्ड हैं। हाँ बोलेंगे दिस इज फंक्शन। ठीक है, बट अगर यहीं पे मैं एक एग्जांपल इस तरीके से रख दूँ 1 2 3 और इधर साइड मैंने लिया ABC, चलिए यहाँ पे 4 भी ले लेते हैं, तो मैंने कहा ये। ठीक है, अब बताना है ये सेट ए है ये सेट बी है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इधर के सारे एलिमेंट मैप हैं, पहले क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, सभी मैप्ड हैं। फिर देखेंगे कि 1 की क्या यूनिक इमेज है, तो 1 की हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 की इमेज ए भी है और 1 की इमेज बी भी है, यूनिक नहीं है ना, यानी कि सेकेंड क्राइटेरिया क्या हो रहा है? फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज में। ठीक है, इन केस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन के बाद रिलेशन में हम पढ़ चुके हैं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। तो फंक्शन के केस में अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास तो सेट है, इसमें हमने कुछ एलिमेंट लिया 1 2 3 4 और इधर सारे एलिमेंट हमने ले लिया P Q R S। ठीक है, और इसको मैपिंग किया। ठीक है, अब ये सेट ए है ये सेट बी है और इसके बीच में फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, फंक्शन सच दैट ए टेंड्स टू बी, ए और बी में डिफाइन है। तो हम इन केस फंक्शन हम बात करते हैं कि इसमें डोमेन क्या होगा। तो डोमेन हमेशा पहले पॉइंट क्या होगा आपका? डोमेन। फंक्शन के केस में जो डोमेन होता है ऑलवेज फर्स्ट सेट, जो आपका सेट ए है ना वही आपका क्या होगा? डोमेन होगा। यानी कि क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? डोमेन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेट जो पूरा पूरा ए है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं कोडोमेन, कोडोमेन फंक्शन के केस में कोडोमेन ऑलवेज सेकेंड सेट होता है। ठीक है, यानी कि P Q R S। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? कोडोमेन, यानी कि सेट सेकेंड वाला। अब आते हैं हम किस में? रेंज में। तो रेंज क्या होता है? तो रेंज ऑलवेज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। रेंज क्या होगा? वो एलिमेंट जिनको आप मैप्ड पाते हैं सेट बी में, तो ये है और दूसरा क्या है? ये है और तीसरा ये है, यानी कि रेंज क्या आ जाएगा? P Q R। ठीक है, ये आपका क्या होगा? रेंज होगा। रेंज कभी भी S नहीं हो सकता क्योंकि S किसी भी एलिमेंट का आउटपुट नहीं है, तो जो आउटपुट पॉसिबल ही नहीं है वो रेंज पे नहीं आएगा। रेंज का मतलब है कि पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, तो
तो यहाँ पे जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, पी क्यू एंड आर। ठीक है, इस तरीके से। चलिए कुछ और बात करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक सेट लिया, जिसमें एलिमेंट लिखे 1 -1 3 -3, और यहाँ पे एलिमेंट है 1 4 9 एंड 16। मैपिंग किया, ये मैपिंग हो गई। 3 को मैप किया 9 से, एंड -3 की मैपिंग भी कर दी 9 से। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसके बीच में फंक्शन डिफाइंड है। तो जो फंक्शन है सच दैट ए टेंड्स टू बी, अब इसमें बताना है आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहली चीज़ डोमेन की, तो डोमेन फंक्शन के केस में डोमेन क्या होता है, ऑलवेज फर्स्ट सेट, यानी कि पूरा का पूरा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 -1 3 -3, ये आपका क्या हो गया डोमेन। ठीक है, सेकंड अगर कोडोमेन की बात करते हैं तो कोडोमेन इन केस ऑफ फंक्शन सेकेंड सेट होता है, ये क्या आ जाएगा 1 4 9 एंड 16। ठीक है, ये आपका हो गया कोडोमेन। थर्ड चीज़ हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज क्या होता है, रेंज ऑलवेज आउटपुट, तो आउटपुट यहाँ पे कितना है 1 एंड 9, तो ये आपका आ जाएगा 1 एंड 9, ये क्या होगा आपका रेंज हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इन केस ऑफ फंक्शन। रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, एंड डोमेन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। अब बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम देखेंगे तो दो टाइप्स के फंक्शन देखेंगे। पहला ऑन टू फंक्शन और दूसरा इनटू फंक्शन। ठीक है, अभी ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें ऑन टू फंक्शन का मतलब है, ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि अगर आपका कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए, कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए, तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा कैसा होगा ऑन टू। और अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं हो रहा है तो फंक्शन क्या है इनटू। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल से बात करूँ कि मैंने एक मैपिंग ली कुछ इस तरीके की, और मैंने यहाँ पे बनाया ए बी सी डी, और दूसरा सेट लिया सेकंड सेट, जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिए पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इन सबको हमने क्या कर दिया, मैपिंग कर दी सिमिलरली। ठीक है, अब ये मैपिंग हो गई इनकी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और फंक्शन डिफाइन है इसके बीच में, यानी एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। अब यहाँ पे आपको बात करना है कि ये पहली बात तो फंक्शन है कि नहीं, पहले तो सबसे पहले तो यही चेक करना होगा कि फंक्शन है या नहीं, है ना। अगर फंक्शन ही नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंक्शन है क्या। फंक्शन के लिए दो क्राइटेरिया होने चाहिए कि इधर साइड जितने भी एलिमेंट हो सारे के सारे क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सारे एलिमेंट क्या है, मैप है। सेकेंड थिंग से देखना है कि सबकी जो इमेज है इनसाइड बी वो यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिक भी है, सही है ना। तो ये फंक्शन आपका क्या है। अब इस केस में हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन है या नहीं। फंक्शन तो है ये, अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमको क्या चेक करना है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डोमेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन क्या होगा ऑलवेज फर्स्ट सेट, यानी कि ए बी सी डी, ये आपका क्या हो गया डोमेन हो गया। ठीक है, कोडोमेन कितना आ जाएगा, कोडोमेन की सेकंड सेट पूरा, ये कितना आ जाएगा पी क्यू आर एस। ठीक है, ये क्या होगा कोडोमेन। और रेंज की बात करते हैं तो रेंज यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे आउटपुट है, और आउटपुट क्या है पी क्यू आर एस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोडोमेन इक्वल टू क्या आ रहा है, कोडोमेन इक्वल टू आ रहा है रेंज, ये दोनों इक्वल है। अब अगर इक्वल है तो ये फंक्शन आपका क्या है ऑन टू फंक्शन है। ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू फंक्शन, यानी कि ऑन टू फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है, वो क्या है कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज क्या होगा इनटू फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल लें और इसमें बात करें, लाइक मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया 1 2 3
4 और सेट बी मैंने लिया जिसमें हमने एलिमेंट रखे ए बी सी डी ई और इनको हमने मैपिंग की। ठीक है, ये सेट ए हुआ, ये सेट बी हुआ और इसके बीच में फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि फंक्शन है आपका ए टेंड्स टू बी। अब इस केस में हम बात करेंगे कि सबसे पहले बात तो फंक्शन है कि नहीं, तो बोले इधर साइड कोई फ्री नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, कनेक्टेड है। ठीक है, सेकेंड थिंग्स, इसकी सबकी यूनिक इमेज है, हाँ ये भी सही है, मतलब फंक्शन तो है, तो दिस इज फंक्शन। अगर फंक्शन है तो हम आगे बात करेंगे कि ये ऑन टू है या इनटू फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन निकालते हैं। डोमेन कितना होगा, ऑलवेज फर्स्ट सेट, कितना आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होगा, सेकेंड सेट, यानी ए बी सी डी और ई, यही आपका क्या बन गया कोडोमेन। जब रेंज की बात करते हैं तो रेंज कितना आ जाएगा, ए बी सी डी, है ना। इसमें ई नहीं आएगा क्योंकि ई कोई भी आउटपुट नहीं है ना, ई किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, या कि ई किसी का भी आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो ये ई नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम इन केस देख रहे हैं कि कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। तो अगर रेंज के इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है तो फिर क्या है, इनटू फंक्शन है। तो ये कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं। तो फंक्शन के टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम मेन देखेंगे जो हमारे बोर्ड के हिसाब से भी प्रायोरिटाइज है। तो हम बात करते हैं कि वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। ठीक है, वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन, वन और मैनी वन, जैसे नाम से ही इसमें है वन मतलब सेट ए के एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट यानी ईच एलिमेंट हैज यूनिक एंड ओनली वन इमेज इन अ सेट बी। सेट बी में एक ही इमेज होनी चाहिए। एक हमने कह दिया कि ए है, ये बी है, इधर साइड एलिमेंट लिया 1 2 3, इधर साइड ले लिया ए बी सी, तो ये सब क्या होनी चाहिए, ऐसे, है ना, 1 to 1, मतलब एक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड हो। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होगा, वन फंक्शन। ठीक है, ये वन फंक्शन हो गया। तो मैनी वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन का मतलब है कि इस केस में मैनी एलिमेंट कनेक्टेड विथ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, मतलब मैनी एलिमेंट का आउटपुट क्या होगा, सिंगल होगा। लाइक जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से लिया, यहाँ पे ले लिया ए बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 4 इन दोनों की इमेज क्या है, एक ही है ना। तो यानी कि मैनी एलिमेंट कनेक्टेड विथ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मैनी वन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। तो वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन, अगर ये आपको क्लियर है तो अच्छी चीज़ है। अब आपको स्पेशल कुछ टेस्ट हैं, 2 टेस्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है। एक तो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, और दूसरा है आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट। जो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट है वो टेस्ट होता है आपका फंक्शन चेक करने के लिए कि ये वन फंक्शन है और मैनी वन और मैनी वन। ठीक है, इससे क्या चेक होता है, वन फंक्शन या मैनी वन, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट है। और वर्टिकल लाइन टेस्ट हम करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। ये क्या चेक करने के लिए होता है, फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन होगा या नहीं। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्राफ गिवन होंगे, उस ग्राफ को देख करके हम यहाँ पे टेस्ट यूज करेंगे, इन दोनों टेस्ट को, और यहाँ पे हम पता कर लेंगे कि फंक्शन वन है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह दूँ कि मेरे पास ग्राफ है कुछ इस टाइप से, पैराबोलिक फॉर्म में है। ठीक है, ये ग्राफ, अब ये ग्राफ है, इस ग्राफ को देख के बताना है कि ये फंक्शन कैसा है, वन है या फिर मैनी वन है।
तो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, आपको लाइन तो पता है ना, ये वाली वर्टिकल होती है और ये क्या होती है, हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट इस तरीके से करेंगे, कहीं भी ग्राफ में कहीं भी करें, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट आते हैं, एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट एक से ज़्यादा मिल रहे हैं हमको ग्राफ में, दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स क्या होगा, ये हमारा एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है हमारा क्या है, मैनी वन। ये कैसा होगा फंक्शन, मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन परफॉर्म कर रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें हमको एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, आपका वन वन फंक्शन होगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने एक इस तरीके से ग्राफ बनाया और कुछ ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ है किसका, ये है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये वन वन फंक्शन है या मैनी वन है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन परफॉर्म करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन से देखेंगे आप, तो देखेंगे हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब कैसा है, ये मैनी वन फंक्शन है। ये कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब ये वन वन फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। या सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पे है, ये अलग अलग आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे, क्लियर है। इस टाइप से अगर इस ग्राफ की बात करें, ये ग्राफ किसका होता है, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पैराबोला है ना, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका ग्राफ है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना कि कौन सा ग्राफ किस टाइप का है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो आपको ये ध्यान देना है कि हमेशा जो लीनियर ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, यानी कि लीनियर ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर लीनियर पे ही आपको यहाँ पे कुछ प्रेशर कर दिया जाए, तो यानी कि बैंड कर दो इस टाइप से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पैराबोला। और पैराबोला फॉर्म किसका होता है, क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का हमेशा ग्राफ क्या होता है, पैराबोला। क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पे एन शेप हो जाएगा, यानी कि थ्री टाइप से हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक का, ठीक है। और पावर फोर यानी कि 4 डिग्री का ग्राफ बात करेंगे तो कुछ ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, या फिर इस टाइप से हो सकता है, यानी कि एम या डब्ल्यू दोनों फॉर्म में हो सकता है। इस तरीके से मतलब जितने डिग्री का होगा उतने ही इसमें बैंड मिल जाएंगे, क्लियर है, इस टाइप से। तो ये हो गया आपका क्या, टेस्ट। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करें और लाइक हमारे पास फंक्शन है इस तरीके से, अब बताना कि ये फंक्शन वन वन है, तो चलो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये फंक्शन आपको बताना है कि ये वन वन फंक्शन है या इनटू फंक्शन है। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, यहाँ से देखेंगे कहीं भी आप करें ग्राफ में, अगर एक बार में एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, वन वन। ये फंक्शन कैसा होगा, वन वन, ठीक है। और फंक्शन है या नहीं ये टेस्ट करने के लिए आपका क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। एक बार में एक ही जगह अगर कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका फंक्शन है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जैसे मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया। अब सर्कल को बताना है, ये आपका क्या है, फंक्शन है, ये ग्राफ है आपका, डिफाइंड है सर्कल। अब आपको बताना है क्या कि ये फंक्शन है या नहीं, है ना, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन परफॉर्म करेंगे, वर्टिकल लाइन भाई टेस्ट, है ना। तो अगर फंक्शन को टेस्ट करना तो फंक्शन टेस्ट करने के लिए क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इनकी सिंपल से सीधा सीधा करेंगे, तो देखिए एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, आपका फंक्शन ही नहीं है, दिस इज़ नॉट फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं होगा। एक बार में एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है, तभी ये जब करके क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा, अदरवाइज फंक्शन ही नहीं होगा। अगर यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें
लाइक ये ग्राफ है हमारा, ठीक है। अब इस ग्राफ में हमको बताना है कि ये आपका वन वन फंक्शन है या फिर मैनी वन फंक्शन है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन को डिफाइन कर परफॉर्म करने के लिए आपको क्या होता है, फंक्शन टेस्ट करने के लिए क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, और मैनी वन और वन वन देखने के लिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जब परफॉर्म करेंगे तो देखिए एक से ज़्यादा आपको क्या मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, आपका वन वन तो नहीं है, और वन वन नहीं है इसका मतलब क्या होगा, आपका मैनी वन होगा। तब आपका क्या बनेगा यहाँ पे, मैनी वन, ठीक है। यानी कि ये क्या है, आपका मैनी वन फंक्शन है, ठीक है, वन वन नहीं है। और अगर हम बात करें फंक्शन है या नहीं, तो फंक्शन के लिए आप क्या होगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब है क्या है, ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो फिर आगे हम बात ही नहीं करेंगे कि वन वन क्या है या मैनी वन क्या है। तो ये तो हो गया सर्कल के लिए। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं एलिप्स के लिए, है ना, एलिप्स के लिए, एलिप्स भी आपका क्या फंक्शन ही नहीं है। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं क्या, पैराबोला के लिए, ठीक है। पैराबोला के लिए जब आप इस तरीके से करेंगे तो एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट पे फेल हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। और इसी तरीके से आप हाइपरबोला में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, हाइपरबोला में भी। तो ये भी क्या है, आपका फंक्शन नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कभी फंक्शन नहीं बन सकता, ये फंक्शन बन सकते हैं। बट इसको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो बाउंडेड करना पड़ेगा। ऐसे फंक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, रेंज को थोड़ा सा बाउंडेड करना पड़ेगा, तो ये फंक्शन बन सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन बन नहीं सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो पूरा सर्कल था वो तो हमारा नहीं था, बट मैं सिर्फ अगर इतना बनाऊँ, ठीक है, ये मान लो हाफ एलिप्स है। अब देखिए इसको हम करेंगे तो ये क्या है, फंक्शन है भाई। इसमें वर्टिकल टेस्ट करिए, कहीं भी एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इसका मतलब ये क्या है, ये फंक्शन है, ये तो फंक्शन है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट परफॉर्म की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा है, मैनी वन फंक्शन है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन नहीं है वो फंक्शन बन नहीं सकता, फंक्शन बन सकता है, बस उसको क्या करना पड़ेगा, बाउंडेड करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आप ये समझ गए। जैसे पूरा सर्कल, अगर इस तरीके से पूरा सर्कल है तो पूरा सर्कल तो ये फंक्शन भी नहीं है, बट इसको हम हाफ कर दें, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपका क्या है, ये जो फंक्शन है ये आपका क्या कहलाएगा, ये फंक्शन है आपका, और ये फंक्शन बन गया, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट आप करेंगे तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। क्लियर है, इस तरीके से। ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो फंक्शन के टाइप में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वन वन फंक्शन है ना, इसका एक स्पेशल नाम है। वन वन जो फंक्शन है इसका स्पेशल नाम है, और वो स्पेशल नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो ऑनटू फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और जो ऐसा फंक्शन जो दोनों हो, यानी कि वन वन हो और ऑन टू हो, तो ऐसे फंक्शन को, जो आपका वन वन भी है, वन वन प्लस ऑन टू दोनों है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये आपका क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट मीन्स इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइन होता है कि अगर फंक्शन आपका क्या हो, बाइजेक्टिव हो, यानी कि इनवर्स उसी फंक्शन का निकलेगा जो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि आपका वन वन भी हो एंड ऑन टू भी, ठीक है। अब इसकी कहानी क्या है, तो अगर हम बात करें, अगर हमारे पास इस तरीके से कोई सेट है, लाइक सेट क्या है, ये ए है और ये सेट बी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट है 1 2 3, और इधर साइड कुछ एलिमेंट है ए बी सी। ये वन वन फंक्शन है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वन वन फंक्शन है, ये 1 to 1 मैपिंग हो गई। अब वन वन तो है ये,
और ऑन टू भी है। यहाँ पे 1 1 1 1 का मतलब क्या है कि इधर के जितने भी एलिमेंट हैं एक से कनेक्टेड हो, तो ये क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। सेकंड ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि कोडोमेन इक्वल टू क्या हो जाए, रेंज हो जाए। कोडोमेन इक्वल टू रेंज, यानी कि इधर कोई भी एलिमेंट फ्री ना रहे, तो इधर साइड कोई एलिमेंट फ्री भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन आपका क्या है, बाइजेक्टिव है। ये फंक्शन आपका क्या है, बाइजेक्टिव है। और अगर बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब इस फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है। और इन्वर्स की कहानी क्या है कि अगर फंक्शन आपका सच दैट ए टेंस टू बी डिफाइंड है, तो जो एफ इन्वर्स होगा वो इन्वर्स क्या होगा, बी टेंस टू ए होगा। ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम कह दें कि अगर ये 1 1 फंक्शन और इनटू फंक्शन ना हो तो क्या इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो हम लॉजिक की बात करें, लाइक जैसे मैंने कह दिया कि हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 और इधर साइड कोई एलिमेंट है। ठीक है, जैसे ए लाइक ए बी। ठीक है, इधर साइड हमने कह दिया कि ये आपका क्या है, इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं, तो यहाँ से देखेंगे 1 1 फंक्शन तो नहीं, ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। और मैनी वन फंक्शन है, अब यहाँ पे देखेंगे मैनी वन फंक्शन है, ये ए है और ये बी है, ये फंक्शन डिफाइन है। मतलब फंक्शन डिफाइन है ए टू बी। अब जब इन्वर्स करेंगे तो एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए। ठीक है, बी टू ए है, मतलब अब पहला सेट क्या कहलाएगा, ये वाला बी वाला कहलाएगा। यानी कि बी वाला आपका क्या हो गया, पहला सेट हो गया। अब पहले सेट से जब आप एरो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब हम एरो चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अच्छे से क्लियर है कि जो बी है ना, बी की 2 इमेजेस हो जाएंगी, मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाएंगी। यानी कि बी किससे रिलेटेड है, 3 से भी रिलेटेड है। ठीक है, और बी किससे रिलेटेड है, 2 से भी रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि जो ऑलवेज जो फर्स्ट सेट होगा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सेट का वर्क क्या कर रहा है, बी कर रहा है। तो जो फर्स्ट सेट होगा वो हमेशा यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा, यानी कि मैपिंग जो इसकी होगी ना यूनिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो ये एक से अधिक हो गया, इसका मतलब एक फंक्शन ही नहीं रहेगा। जब फंक्शन ही नहीं रहेगा तो इन्वर्स की तो बात ही नहीं हो सकती है ना। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन मस्ट भी क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू। अगर हम ऑन टू के केसेस की बात करें तो ऑन टू के केस में मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट और आ गया, लाइक सी आ गया, ए बी सी। अभी तो कनेक्टेड है बट ये कनेक्टेड नहीं है। तो सिमिलरली जब ये पहला सेट बनेगा तो यहाँ पे ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और फ्री एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते हैं, है ना। मतलब सेट ए में फर्स्ट एलिमेंट कोई भी फ्री हो नहीं सकता। यहाँ पे तो आपको क्या होना चाहिए, मस्ट बी मैप्ड। डेफिनेशन में ही लिखा है मस्ट बी मैप्ड होना चाहिए ना। मतलब जो सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट हमेशा क्या होने चाहिए, मैपिंग में आने ही आने चाहिए। तभी तो हम बोल पाएंगे कि ये क्या है, फंक्शन है। अदरवाइज फंक्शन ही नहीं रहेगा। जब फंक्शन ही नहीं है तो फिर इन्वर्स की बात होगी ही नहीं। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्स हमेशा उसी फंक्शन का निकलेगा जिसका 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन होगा, उसी का हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो हम फंक्शन को देखते हैं स्पेशल टाइप्स में, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ऑड एंड इवन फंक्शन, अब इनकी क्या कहानी है, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इवन की बात करते हैं, इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा आ रहा है या माइनस बाहर निकल के आ रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। अगर माइनस बाहर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। ठीक है, और अगर माइनस बाहर नहीं आएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो इवन का मतलब है कि आप एक्स की जगह पे जो जहाँ कहीं भी आपको एक्स गिवन है या जो भी वेरिएबल्स गिवन है, अगर आपको निगेटिव पुट करते हैं और यहाँ पे निगेटिव नहीं निकल के आता तो क्या हो जाएगा, इवन। और अगर निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिफाइंड है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना कि ये फंक्शन कैसा है, ऑड होगा फंक्शन या इवन होगा। दिस फंक्शन इज ऑड और इवन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी आपको यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर देना है। ठीक है, यानी कि एक्स की जगह माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा।
और माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। मतलब आपने क्या किया कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब आपने माइनस एक्स लिया तो भी आपका क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स, मतलब माइनस गायब हो गया। अगर माइनस नहीं निकला इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन। मतलब एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमेशा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। क्लियर है, इस तरीके से। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, अब हम इसकी बात करते हैं। अब ये फंक्शन क्या है, इवन है या ऑड है। तो अगर इसमें हम बात करें तो सबसे पहले हम एफ ऑफ माइनस एक्स रख कर देखें, चेक करते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एंड माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, तो अब देखेंगे माइनस तो ये है ही, और यहाँ माइनस का एक्स क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इस क्यूब, इनकी क्या आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया। फंक्शन हमारा क्या था, नेगेटिव था, अब ये कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब जो फंक्शन था वो नहीं है ना। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, यानी जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारा वो गायब हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, एफ ऑफ माइनस एक्स आपने रखा। आप देखना एफ ऑफ एक्स आपका क्या डिफाइन था, माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और एफ ऑफ माइनस एक्स जब आपने रखा तब कितना आ गया, एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब क्या है आपका, यहाँ पे तो फंक्शन आपका माइनस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू एफ एक्स है। ये कितना आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव, यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस गायब हो गया, तो ये कितना आ गया आपका, ऑड फंक्शन आ गया। ठीक है, इस टाइप से। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं मॉड एक्स। अब इसको बताना है कि ये फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आपका मॉड एक्स डिफाइंड है, तो एफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि मॉड के अंदर माइनस एक्स, और मॉड के अंदर माइनस एक्स है मतलब पॉजिटिव ही आना है, तो ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, ये कितना आ गया, एफ एक्स, यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एफ एक्स, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, यानी कि ये भी फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। सिमिलरली, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये लिखा हुआ है, ये फंक्शन कैसा, ऑड है, इवन है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। नेगेटिव बाहर आ गया, अगर नेगेटिव बाहर आ गया तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे ऑड और इवन फंक्शन क्लियर हुआ। तो अगर ऑड क्लियर हुआ तो कुछ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑड फंक्शन क्या होते हैं और इवन फंक्शन क्या होते हैं। तो इवन फंक्शन में आपको जैसे यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो साइन, कोसेक, टैन एंड कॉट, ये आपके क्या होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। ठीक है, साइन, कोसेक, टैन और कॉट। तो फिर इवन फंक्शन क्या हुए, 6 रेशियो होते हैं टोटल, 6 में से कितने, 4 आपके क्या हैं, ऑड फंक्शन है, तो 2 क्या होंगे, इवन। तो एक तो क्या होगा आपका सेक और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये आपके क्या है, इवन फंक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि ये फंक्शन किस टाइप के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब आपको ये ध्यान देना है कि क्या फंक्शन के 2 ही टाइप होंगे, क्या ये फंक्शन ऑड और इवन इतने में ही डिफाइन होगा, इतने ही इसके टाइप्स होंगे, नहीं, इसका एक टाइप और भी हो सकता है कि फंक्शन ऑड हो या ना हो, है ना। मतलब ऑड, देखो एक टाइप तो हो गया कि ऑड फंक्शन, दूसरा क्या हो गया, इवन फंक्शन। तीसरा टाइप ये हो सकता है कि नन, मतलब ना ही वो ऑड होगा, नाइदर ऑड फंक्शन नॉर इवन फंक्शन। मतलब इस टाइप का भी फंक्शन आपको मिल सकता है जो ना तो ऑड होगा और ना ही इवन होगा। ठीक है, और ऐसा फंक्शन भी मिल सकता है जो आपको दोनों हो, बोथ ऑड एंड इवन। तो ऐसा फंक्शन एक ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, ये ऑड भी फंक्शन है और इवन फंक्शन भी है। ठीक है, ये इकलौता एक ऐसा फंक्शन है जो आपका क्या है, ऑड फंक्शन भी है और इवन फंक्शन भी है। ठीक है, दोनों साथ साथ है, एज वेल एज ऑड एज वेल इवन, है ना। बाकी के सारे फंक्शन या तो ऑड होंगे या तो फिर इवन होंगे। तो फिर कैसे पता चलेगा, तो हम अगर इसके चार्ट की बात करें,
तो अगर हम इसके चार्ट की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है, ये कुछ हम पार्ट बनाएंगे इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हम बात करें कि फंक्शन, अगर हम कहते हैं कि ये फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स, ठीक है, और ये फंक्शन है आपका जी एक्स, दो फंक्शन है हमारे पास। तो दो फंक्शन की कैटेगरी में हमको बात करना है कि फंक्शन किस टाइप के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, ऑड, ये भी हम कह देते हैं ऑड। फिर एक को हम कह देते हैं कि ये क्या है, ऑड, और दूसरा क्या होगा, इवन। ये है आपका इवन और ये क्या हो जाएगा, ऑड। और लास्ट कैटेगरी हमारी हो जाएगी इवन इवन, दोनों इवन, ठीक है। ये एफ एक्स, ये जी एक्स, तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, और ये हो जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन की कैटेगराइज करें तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो ऑड वाला फंक्शन है ना, आप ऑड को क्या कर ले, नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है, और इवन को आपको क्या कर लेना है, पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर ऑड वाले फंक्शन को कह दें कि ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस, और इसको हम क्या कह देते हैं, ऑड वाला नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली बात की। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो ये हमेशा क्या होगा आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, ठीक है। अगर इन दोनों फंक्शन के, एक आपका क्या है, दोनों नेगेटिव फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन का मतलब क्या है कि दोनों ऑड फंक्शन, दोनों ऑड फंक्शन है, तो उनको जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। डिवाइड करेंगे तो सेम केसेस यहाँ पे भी रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। ये भी क्या है, इवन होगा, और ये भी क्या होगा, इवन होगा। सिमिलरली अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, मतलब क्या होगा, ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो भी यहाँ पे आपका क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो सेम चीज़ आएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ऑड, यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑड, ठीक है। और दोनों वही है तो क्या आ जाएगा, इवन, ये भी क्या आएगा, इवन। तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में। बट प्लस और माइनस के केसेस में आपको क्या देखना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर दोनों फंक्शन क्या है, ऑड है, दोनों फंक्शन क्या है, ऑड है, तो दोनों को ऑड और ऑड को जब ऐड करेंगे तो क्या फंक्शन आएगा आपका, ऑड ही आएगा, ठीक है। हमेशा क्या मिलेगा, ऑड। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ऑड। सेम साइन पे यहाँ पे भी आपका क्या होगा, इवन है तो इवन ही आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इवन। और अगर अपोजिट यानी कि एक अल्टरनेट साइन है, यानी कि एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि एक ऑड है और एक इवन है, तो इस केस में आपका क्या आएगा, नॉन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि नॉन, नाइदर ऑड और नॉर
इवन, मतलब ना ही ऑड होगा और ना ही इवन होगा। सेम केसेस इसके साथ भी होगा, है ना, ना ही ऑड होगा, ऑड भी नहीं होगा और इवन भी नहीं होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी, ऑड भी नहीं आएगा, इवन भी नहीं आएगा, ऑड भी नहीं होगा, इवन भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हो गई हमारी क्या, स्पेशल टेबल। ठीक है, कौन सा फंक्शन ऑड होगा, कौन सा नहीं होगा, है ना, ये प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के फॉर्म में। तो अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल फंक्शन जिसमें आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन ऑड है या कौन सा नहीं है। अगर हमने कह दिया कि फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स प्लस 1। अब आपको बताना है कि फंक्शन ऑड है या इवन है। ठीक है, तो अगर हम इस फंक्शन की, इस केस की बात करें तो हमको क्या करना है, आपको x की जगह पे क्या करना है, माइनस एक्स पुट करना है। ठीक है, जैसे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का क्यूब माइनस माइनस एक्स और प्लस का 1। ठीक है, इसको देखेंगे आप, ये क्या बन जाएगा, 2 और एक्स क्यूब करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 1। अब इस फंक्शन को आप देखेंगे, क्या एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या आपका एफ एक्स मिल रहा है या एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिल रहा है ना। तो अगर ये दोनों कंडीशन, अगर ये मिल रहा है इसका मतलब क्या है, इवन फंक्शन है, अगर ये मिल रहा है इसका मतलब क्या है, ऑड फंक्शन है। तो इस केसेस में आप क्या देख रहे हैं, ये फंक्शन नहीं मिल रहा, मतलब आपका एफ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव पूरा तो नहीं आ रहा, क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए था, मतलब इसका रिवर्स, ये तो पूरा यही सेम फंक्शन मिल जाता। तो सेम फंक्शन तो मिल रहा है ना, कि -2 आ रहा है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये आपका क्या है, इवन फंक्शन तो नहीं है। तो दिस इज नॉट इवन फंक्शन, इवन फंक्शन नहीं है। ऑड फंक्शन के लिए क्या आना चाहिए, माइनस। तो अगर हम माइनस को बाहर भी करें, तो माइनस को बाहर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x³ माइनस एक्स एंड माइनस 1। तो ये देखिए, ये फंक्शन भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है कि ये आपका f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स भी नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन भी नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नाइदर ऑड नॉट इवन, ये दोनों नहीं है, ना ही ये फंक्शन ऑड है और ना ही ये फंक्शन इवन है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं अच्छे से। तो अगर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ, अब आपको बताना है कि ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा। मैंने कहा कि फंक्शन डिफाइन है आपका x 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x माइनस 1। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, या ऑड इवन दोनों नहीं है, या फिर दोनों है। ठीक है, ये ऑप्शन हो गए आपके। तो अगर हम बात करें कि f ऑफ माइनस एक्स रख के देखते हैं, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस रखना है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1, नीचे कितना आ जाएगा, 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको आपको किसी तरीके से सिंप्लीफाई करके आपको वही फॉर्म लेके आना है, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, या तो आप एफ ऑफ एक्स ले आए, या f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स ले आए। अगर ये आ गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इवन फंक्शन। अगर ये आ गया तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन। ठीक, ये हमारे क्राइटेरिया है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना है, माइनस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 की पावर एक्स प्लस 1, और नीचे कितना लिख सकते हैं, 1/2 की पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा सॉल्व करें, माइनस एक्स इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 की पावर एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 - 2 की पावर एक्स। ठीक है, बाकी वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2x की पावर 2x, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। अब इस चीज़ से आप क्या करें कि माइनस को कॉमन कर लें। अगर माइनस कॉमन करते हैं डिनोमिनेटर से तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 2 की पावर एक्स, और नीचे अगर आपने माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ से हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये आपका आ गया कितना x, और ये आ गया 2 की पावर x प्लस 1, और नीचे कितना आ गया 2 की पावर x माइनस 1। यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स है, और यहाँ पे क्या लेके चल रहे थे, एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये माइनस गायब हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको बताना आना चाहिए, क्लियर करने। ठीक है, कि कौन सा फंक्शन ऑड है या कौन सा फंक्शन इवन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब ये बताना है आपको ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, इस फंक्शन ऑड या इवन। ठीक है, ये बताना है। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स रख करके चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉग, अच्छा लॉग को शॉर्ट में एल एन भी लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा माइनस का एक्स और ये हो जाएगा प्लस रूट ओवर माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस वन, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि लॉग माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया। अब आप यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि ये आपका क्या है, माइनस गायब नहीं हो रहा पूरी तरीके से, इसका मतलब फंक्शन ये कैसा हो सकता है, ये ऑड फंक्शन है ना। तो इतना जल्दबाजी में इसको आंसर नहीं करना, थोड़ा सा इसमें कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पे ट्राई करना है कि ये आपको रेशनलाइजेशन कर देना है। ठीक है, मतलब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स रख के हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा एल एन, और इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस का एक्स, ऐसे राइट किया जा सकता है। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा एल एन, और इस पूरे का रेशनलाइजेशन कर दें तो ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, यानी कि रेशनलाइजेशन कर दिया कुल मिला करके। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये फार्मूला में जनरेट हो गया, ये फार्मूला जनरेट हो गया मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ वन, यानी कि ये लॉग एल एन यहाँ से ऊपर से बचा वन और नीचे कितना बच रहा है, ये आपका पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक्स, ये इतना बच रहा है। अब इस चीज़ को अगर हम ऊपर ले जाएँ तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एल एन और ये पूरा हो जाएगा क्या रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस का वन पावर में। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे बाहर भी ला सकते हैं, और बाहर लाने का मतलब कितना हुआ भाई, लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग आपको x की पावर m गिवन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि m log x, इस टाइप से। तो ये माइनस वन सामने आ जाएगा, इनकी माइनस एल एन, और ये कितना हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ये हो गया पूरा। अब ये वाला पार्ट देखिए आप, ये पार्ट क्या हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो गया आपका क्या एफ एक्स। ठीक है, जो आपको गिवन था स्टार्टिंग में। ठीक है, और ये पार्ट क्या माइनस के साथ हो गया, मतलब अब आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये मिल गया माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से अब आपको कंक्लूड करना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, अदरवाइज वहीं पे छोड़ देते तो आपको ना तो ऑड मिलता और ना ही इवन फंक्शन मिलता। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ स्पेशल ट्रिक भी है, जैसे आप समझ सकते हैं, अगर ग्राफ से समझें तो आसान पड़ेगा, है ना, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में अगर आपको ये देखना कि कौन सा फंक्शन ऑड है या कौन सा इवन है, तो उस केस में लिए आपको देखना कि अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट में क्या होगा सिमेट्रिक होगा ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन हमेशा क्या होगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो ये भी होगा बट अबाउट चेंज हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा सिमेट्रिक होगा, तो फंक्शन क्या होता है इवन फंक्शन। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने एक ग्राफ लिया y इक्वल टू मॉड एक्स। अब आपको पता है कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है,
मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस टाइप से, है ना। ये क्या हो गया, y इक्वल टू मॉड एक्स। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है या ओरिजिन के सिमेट्रिक है। तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये किसके सिमेट्रिक है, y एक्सिस के। अगर y एक्सिस के सिमेट्रिक है मतलब ये आपका क्या हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, यानी यहाँ से सिमेट्रिक है, सिमिलर, ठीक है। जितना y एक्सिस के लेफ्ट में है उतना ही y एक्सिस के राइट में है, तो सेम चीज़ सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन है आपका क्या, इवन फंक्शन। और अभी हमने प्रूव भी किया था, है ना, कि ये फंक्शन क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन ऑड होगा और कौन सा इवन होगा। अगर हम बात करें कि साइन एक्स यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स, अब ये फंक्शन आपका कैसा है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, किस टाइप का है। तो अगर हम बात करें कि इसको अगर हम ग्राफ से बात करें तो इसका ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ क्या कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनता है ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब यहाँ पे देखेंगे यह जो ओरिजिन है ना, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, ये कैसा है, ओरिजिन के सिमेट्रिक है। ओरिजिन के सिमेट्रिक मतलब जितना ही हम दूरी ओरिजिन से इधर साइड करेंगे उतना ही इधर साइड करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा ना, सेम पॉइंट मिलेगा सेम डिस्टेंस पे। अगर इस तरीके से मिल रहा है इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि ये क्या है, साइन एक्स क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। और अभी हमने कैटेगराइज किया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि साइन एक्स क्या होता है, ऑड फंक्शन। केवल इवन फंक्शन क्या होते हैं, कॉस एक्स ये इवन फंक्शन होता है और सेक एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में दो ही फंक्शन क्या है आपके, इवन फंक्शन है, बाकी सारे के सारे क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे बात कर लें कि y इक्वल टू 1/x, और 1/x का अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो अब ये ग्राफ देखिए, ये क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर साइड चलेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा और उधर बैक साइड इधर से पॉइंट चलेंगे तो भी एक पॉइंट मिलेगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो दिख रहा है, पर सिमेट्रिक अबाउट किसके अबाउट में है, ओरिजिन के। तो ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्रिक है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, ये आपका फंक्शन होगा ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये भी फंक्शन आपका क्या है, ऑड फंक्शन। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी दुनिया का कोई भी फंक्शन है उसको हम ऑड और इवन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ऑड और इवन के सम के फॉर्म में आप राइट कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन है, लाइक हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो इसको हम सम ऑफ ऑड एंड इवन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कैसे राइट करेंगे, तो यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट हमेशा का हमेशा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हमेशा का हमेशा क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक। यानी कि एक ही फंक्शन था, एक फंक्शन को हमने इवन के सम के फॉर्म में और ऑड के सम के फॉर्म में हमने राइट कर लिया, ठीक है। क्यों, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, एलसीएम 2 आ जाएगा और एफ एक्स माइनस एफ एक्स से पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एफ एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी कि 2 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, यानी ओरिजिनल फंक्शन जो हमारा है वही आ जाएगा। तो किसी भी फंक्शन को हम यहाँ पे ऑड और इवन के सम के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल फंक्शन बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वैसे करने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है, बट हम फिर भी कोशिश करेंगे, ठीक है। कि रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, अदरवाइज बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन जो हम अलग अलग टाइप्स होते हैं उनको सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, है ना, मॉडुलस फंक्शन हो गया, साइनम फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथम फंक्शन हो गया, सारे फंक्शन जो भी हैं वैसे पढ़ चुके हैं हम 11th क्लास में, वो वापस से फिर भी हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और रिवाइज के नाम पे हमको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक तो डोमेन, दूसरा क्या होगा कोडोमेन, तीसरा रेंज, और फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन किस टाइप का है, यानी कि 1 1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है, और वो ऑन टू फंक्शन है या फिर इन टू फंक्शन है,
ठीक है, ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये देखना है, या फिर आप देख लीजिएगा, तो जैसा होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।